अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जो आज के एमसीक्यूज़ हैं इसमें सबसे पहला एमसीक्यूज़ है इन एन एक्सपेरिमेंट द फिज़िकल क्वांटिटीज़ ए बी सी डी आर जी। इसमें हमारे पास कोई सी चार क्वांटिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी सी एंड डी। तो इसमें हमने ये चारों क्वांटिटीज़ की कहता है कि हमने मेजरमेंट की है। तो उसकी उनकी जो परसेंटेज आई है, ए की परसेंटेज आई है 1%, टू बी की आई है 2%, सी की आई है 3 और डी की आई है 4%। तो चारों क्वांटिटीज़ की हमारे पास ये जो परसेंटेज जो है ना अटेन हुई हैं एरर। तो इसमें मतलब कि हमारी ये चार क्वांटिटीज़ हैं, तो इनकी परसेंटेज आई है एरर, इसको हम कहेंगे परसेंटेज एरर इनकी आई है किसी भी क्वांटिटी के अंदर। तो फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो अब ये बताइए कि अब हम अपनी जो चारों क्वांटिटीज़ हैं इनका अगर हमने टोटल मैक्सिमम जो एरर जो हमारा हुआ है वो कितना हुआ है। तो इसको कैलकुलेशन जो है ना इसकी करने के लिए ये फार्मूला हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। तो इस फार्मूले को हमने यूज़ करते हुए जो है ना इसको हमने हल करना है। तो इसका बड़ा सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले हम ए को देखेंगे। ए की पावर क्या है 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन है जी, किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछी जाती है। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालने का फार्मूला यही होगा कि जो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स होंगे ए बी सी एंड डी, इनकी सबसे पहले पावर लिखी जाएगी। ए की पावर है 2, यहाँ पे 2। अब इसका परसेंटेज एरर इसका अकेले का कितना आया था 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। देन हम इसको प्लस करेंगे। अब बी की पावर क्या है जी 1/2, फिर इसका एरर कितना आया था 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देन हम प्लस करेंगे। सी की पावर कितनी है जी 1/3, तो देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरर आया 3। इसके बाद हम डी की पावर कितनी है, डी की पावर है जी 3 मल्टीप्लाई, अब इसका एरर आया जी लास्ट वाले का 4। इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 1 जार 2, 2 2 कैंसिल, 1 बच गया, 3 3 कैंसिल, 1 बच गया, 3 4 जार 12 जी बच्चों। तो इनको प्लस करें आप 16। तो ये हमारा जो टोटल जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो आया है ना, ये कोई भी एक्स क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास 16% आया। कि हमारे पास कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी होती है तो जब उनकी मेजरमेंट की जाती है तो उनका सेपरेटली हर एक एक परसेंटेज एरर आ रहा होता है। तो हमें वो कहता है कि जी मैक्सिमम बताएं कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें ये फार्मूला पेपर में गिवन होगा, तो हम इसकी पावर से उसके एरर्स को मल्टीप्लाई करके इसको इस तरह हल कर लेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस जी। ये नीट 2020 में आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है जी, आता होगा सबको। स्ट्रेस की डायमेंशन बताएं। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है जी, स्ट्रेस का फार्मूला होता है F/A जी। फोर्स का फार्मूला क्या होता है MA। ए क्या है जी एरिया, एरिया इज़ द लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, L स्क्वायर आ जाएगा जी। M इज़ द मैस, किलोग्राम। एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं ms-2, नीचे है L स्क्वायर जी। ms-2। अब इनको हम चेंज करते हैं। किलोग्राम जो होता है ना ये कैपिटल M होता है, मैस M जो है ना ये लेंथ है, तो ये आ जाएगा L। S टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो T-2 नीचे L स्क्वायर है। तो ये हमारी डायमेंशन आ जाएगी ऐसे। M सबसे पहले रहेगा, L जो है ना एक हमारा कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला जो 1 है ऊपर जाके -1 होगा, ऊपर T-2 रहेगा ऐसे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्ट्रेस की जो डायमेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट है जी, ये कुछ इसमें से बड़े जो है ना वो डिफ़िकल्ट वाले आ रहे हैं और कुछ बहुत जो है ना वो इजी वाले आ रहे हैं। तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन है, तो ताकि आप लोग बोर ना हो। नेक्स्ट है जी रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने डायमेंशन बतानी है किसकी, सबसे पहले कह रहा है जी प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन बताएं और इसको आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ जी। रेशो है जी, पहले प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब ऊपर क्या कह रहा है कि ऊपर जी सब आना चाहिए प्लैंक्स कांस्टेंट और ओवर में आना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लैंक्स कांस्टेंट जो है ना वो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, E = होता है HF। तो इसमें ये जो H है इसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं।
तो हमने यहाँ पे इसको एच को लिख लिया हमने प्लांक्स कांस्टेंट, नीचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा जो है ना, इसका फार्मूला होता है I इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसको हम लिख लेते हैं एम आर स्क्वायर। यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट जो एच है, इसको हमने इस फार्मूले के साथ हमने सबसे पहले फाइंड करना है। तो E इज़ इक्वल टू, इसको हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्लांक्स कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट होता है इसमें एच, तो एच इज़ इक्वल टू ई ओवर एफ। ई हमारे पास है एनर्जी। एनर्जी हमने आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन पढ़ी हुई है, आती है जी सबको। एम सी स्क्वायर ये लगाएं, फ्रीक्वेंसी एफ है, तो फ्रीक्वेंसी जो है ना ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, इधर आपको बता देता हूँ, 1/t होती है। इसका मतलब ये आ जाएगा t-1। तो h हमारे पास यहाँ पे m, जी एम मीटर है। मीटर का जो है ना ये आ जाएगी लेंथ आ जाएगी, ठीक है जी, एम सी स्क्वायर। तो जो यहाँ पे सी स्क्वायर है ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का हमें पता है क्या फार्मूला होता है वेलोसिटी। सी जो है ना स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है ना v इज़ इक्वल टू d/t, बाहर स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, d डिस्टेंस है, इसका l स्क्वायर और t ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा l स्क्वायर t-2। जी सॉरी, यहाँ पे m मैस है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया। m जो है ना ये मैस है, एम सी स्क्वायर। तो डोंट माइंड, ये ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलें इसको देखते हैं। m जो है मैस है इसका, l हमारे पास इसकी लेंथ है, l स्क्वायर t-2 ये है। तो यहाँ पे अगर t-1 ऊपर जाता है, m l स्क्वायर t-1 ऊपर जाता है तो -2 ये +1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। ये हमारे पास आ गई प्लांक्स कांस्टेंट। तो प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की निकालते हैं, वो होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे एम मैस है, ठीक है जी, आर जो है इसका रेडियस है या लेंथ है, तो ये आ जाएगी एल स्क्वायर। तो उसने कहा जी रेशो बताएं, ऊपर कहता है प्लांक्स कांस्टेंट लिखें, और नीचे कह रहा है जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं। तो इन दोनों को हल करके बताइए जी क्या बनता है। एम से कैंसिल, एल स्क्वायर से कैंसिल, तो इसकी डायमेंशन बनती है t-1। इसको सिर्फ t-1 भी लिख लें तो ठीक है, और अगर t-1 आप नहीं लिखते तो फिर आप क्या कर सकते हैं, m0 l0 t-1, ठीक है जी। जी मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी ये जो आपने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है जी ये भी, तो लिस्ट में आ रहा था तो मैंने सोचा इसको भी कर लेते हैं। तो इसकी डायमेंशन हमने निकालनी है जी की, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2। जी फोर्स की डायमेंशन जो है ना, फोर्स का फार्मूला होता है m में, आर जो है ना रेडियस है, लेंथ एल स्क्वायर, m1 m2 ये दोनों मैस हैं, तो इनको mm में लिख लेते हैं डायरेक्टली। जी तो नेक्स्ट जो हमारा फोर्स का जो है ना डायमेंशन, फोर्स की जो बनती है वो बनती है m(l)t-2। इसके साथ जो है ना वो आर स्क्वायर है। फोर्स की डायमेंशन होती है, यहाँ पे देखें ना मैस, m जो है मैस है, ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो है ना हमें पता क्या होती है, वेलोसिटी ओवर टाइम। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी की होती है l(t-1) और नीचे ये t। अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं तो हमें इजीली जो है ना ये मिल जाएगी, l t ऊपर जाके माइनस होता है तो l(t-2) होती है, तो इसलिए ये फोर्स की बनेगी ml(t-2), साथ l स्क्वायर है रेडियस का, ओवर m मल्टीप्लाई m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, एक m इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास बचा l, तो l का क्यूब और t का -2, तो m हमारे पास यहाँ पे 0 है। तो ये जी हमारे पास बन जाएगी इसकी डायमेंशन
डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी यहाँ पे जो है ना बच्चों एक जी ये देखें ml_t-2 और l स्केयर है, नीचे m का स्केयर है, तो ये जब एक m इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो एक m यहाँ से ऊपर आ जाएगा तो -1 m-1 l³ t-2।